हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। सेल बायोलॉजी यूनिट चल रही है, बहुत सारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, सेल ऑर्गेनल्स हम सब कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल पर। और प्रीवियस लेक्चर में क्रोमोसोम पढ़ा था, तो आज उसके नेक्स्ट में हम यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी क्रोमोसोम को नहीं देखा है तो उसका लेक्चर आप पहले देख लें, उसके बाद यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन आपको ठीक से समझ में आएगा। तो मटेरियल्स ऑफ क्रोमोसोम है ये, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो क्या है? क्रोमैटिन है। और स्पिनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कहते हैं कि क्रोमैटिन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। ये दो टाइप के क्रोमैटिन है और क्रोमैटिन ही मेन क्रोमोसोम का मटेरियल है। तो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन एक्चुअली में क्या है? ये दो बेंडिंग पैटर्न्स है जिसको सी बेंडिंग टेक्निक में ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स है उसमें जो सी बैंड्स होती हैं उसकी जब स्टेनिंग करी जाती है तो डिस्टिंग्विश होते हैं दो पोर्शन। एक पोर्शन को हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। वो कौन सा पोर्शन होता है? वो पोर्शन होता है जो कि डार्कली स्टेन होता है। यानी कि क्रोमोसोम में जब आप सी बैंडिंग स्टेनिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो पोर्शन क्रोमोसोम का जो पोर्शन डार्कली स्टेन हो रहा है, गाढ़ा स्टेन हो रहा है, ज्यादा कलर आ रहा है, वो पोर्शन होता है हेट्रोक्रोमैटिन। क्यों होता है उसमें डार्क कलर? क्योंकि वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन्स हैं, ये हेट्रोक्रोमैटिन के फर्दर डिवीजन है। यानी कि आपने एक तो ये पढ़ लिया कि क्रोमैटिन दो टाइप का था, एक यूक्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन फर्दर डिवाइड होता है एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन और एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। अब जो कंसिस्टेंट रीजन होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल वैसा ही रहता है, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट भी होता है, वो पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन का। यानी कि 3 पॉइंट आप इसके याद कर लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन कंसिस्टेंट रहता है, यानी कि ये पोर्शन चेंज नहीं होता, ये जैसा है वैसा फिक्स्ड रहेगा, परमानेंट रहेगा हमेशा थ्रू आउट द सेल साइकिल। जब तक सेल साइकिल चलेगी ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन कंसिस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। और जो अब बात आती है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन की। कॉन्स्टिट्यूटिव तो आपने पढ़ लिया कि वो परमानेंट रहेगा थ्रू आउट द सेल साइकिल, डार्कली, और ये जो है स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट होगा। अब फैकल्टेटिव की बात करते हैं। देखो, जो यूक्रोमैटिन होता है उसकी बात आपने करी, उसकी बात आपने अभी नहीं करी। वो डार्कली स्टेन नहीं होता, वो जो कम स्टेन होने वाला पोर्शन है वो होता है। यहाँ पे हमने हेट्रोक्रोमैटिन पढ़ा डार्कली, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन के फर्दर डिवीजन कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूटिव के बारे में हमने पढ़ा। फैकल्टेटिव क्या है? देखो, कुछ डीएनए के रीजन साइलेंस रहते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करते, कुछ खास उनका रोल नहीं होता, और इवेंचुअली यानी कि कभी कभी सेल साइकिल की किसी स्टेज पर आकर वो यूक्रोमैटिन रीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। और वो किसी किसी कंडीशन में ही एक्सप्रेस होंगे, हम हमेशा वो वैसे नहीं होते, ठीक है। और यही डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूटिव जो था वो हमेशा कंसिस्टेंट था, यानी कि परमानेंट था, वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमोसोम है जैसे, उसमें डीएनए का कुछ एक पार्ट जो कि कभी कभी यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। फैकल्टेटिव का नाम ही होता है, मतलब ही होता है कभी कभी। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? कभी कभी। यानी कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का मतलब क्या है? ऐसा हेट्रोक्रोमैटिन जो कभी कभी हेट्रोक्रोमैटिन रहेगा, बाकी किसी किसी टाइम पे वो जो है यूक्रोमैटिन में चेंज हो जाएगा। और यूक्रोमैटिन को अब हम डिस्कस करते हैं, देखो डिटेल में। तो क्रोमोसोम का वो वाला पोर्शन जिसमें कि बहुत लाइट स्टेनिंग आएगी, बहुत लाइट कलर आएगा। क्यों?
क्योंकि वहां पे ज्यादा कंडेंसेशन नहीं है, वो ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है। वो पोर्शन जो है वो पार्शली कंडेंस्ड है, बहुत थोड़ा कंडेंस्ड है, आधा कंडेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। अब जो यूक्रोमैटिन होता है इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, G1 और S फेज में इनका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और ये जो यूक्रोमैटिन पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, इसको माना जाता है कि ये जेनेटिकली एक्टिव क्रोमैटिन होता है। क्यों? क्योंकि इसका रोल होता है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में, जीन्स को एक्सप्रेस कराने में, ठीक है। डीएनए जो होता है वो 3 to 8 नैनोमीटर फाइबर में पैक्ड रहता है इस यूक्रोमैटिन के अंदर। अब हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन की। वो क्या होते हैं, डार्क स्टेनिंग रीजन्स होते हैं, यानी कि जिनमें स्टेन सबसे ज्यादा आता है, जिनमें डार्क कलर आता है। क्रोमैटिन जो होता है वो बहुत ही कंडेंस स्टेज में होता है, तभी तो डार्क कलर आता है स्टेन करने पर, इसीलिए इस पोर्शन को हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। इसको सबसे पहले हिट्स नेम के साइंटिस्ट ने 1928 में डिस्कवर किया था, डिफाइन किया था सॉरी। और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है इसका क्या कैरेक्टराइजेशन है कि इसमें जो है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा हाई कंटेंट में, और स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं। अभी देखो यूक्रोमैटिन में हमने देखा कि वहां पे स्ट्रक्चरल जीन्स थे ज्यादा, है ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, वो भी बहुत ही हाई कंटेंट में। डीएनए बहुत टाइटली पैक्ड रहता है 30 नैनोमीटर के फाइबर में, ठीक है, 30 नैनोमीटर फाइबर होता है लमसम। अब हेट्रोक्रोमैटिन फर्दर कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव दो पार्ट में होता है, इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन वो है जो कंसिस्टेंट रहता है, परमानेंट रहता है, जिसमें कि डीएनए जो होता है वो परमानेंटली इनएक्टिव ही रहता है, यानी कि कंडेंस्ड स्टेज में ही रहता है थ्रू आउट द साइकिल। और ये जो होता है ज्यादातर सेंट्रोमेयर के अराउंड या टीलोमेयर के अराउंड मिलता है, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिन ही बन जाता है। तो ऐसे उस टाइम पे हम क्रोमोसोम, जब पूरे क्रोमोसोम में कोई यूक्रोमैटिन का पार्ट ही नहीं है, पूरा का पूरा इंटायर क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिन है, तो उस क्रोमोसोम को हम बी क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम या एसेसरी क्रोमोसोम कहते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन है उसमें शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस मिलते हैं रिपीटेटिव, ठीक है। फैकल्टेटिव जो होता है वो परमानेंटली कंडेंस स्टेज में नहीं रहता, उस पर पीरियोडिक डिस्पर्सल चलते रहते हैं, वो किसी किसी टाइम पे यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का कॉन्सेप्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।